कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, देखो काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए, ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोजू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है, लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं। काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला, तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। दरअसल आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को अन्यायकाल बताया गया है। साथ ही इस ब्लैक पेपर में आर्थिक सामाजिक अन्याय का जिक्र भी किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार सच नहीं बताती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम है, लेकिन मोदी सरकार इस वक्त के महंगाई की तुलना नेहरू जी के समय से करती है। ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, इतने जोर से बोलते हैं कि दूसरे समझे कि क्या सच बोल रहा है, लेकिन ये आंकड़े अगर आप देखेंगे, ये खर्चा अगर आप देखेंगे तो वो आपको मालूम होगा। एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना। जो आपने कहा कि मोदी की गारंटी एमएसपी थी, मैं नहीं कर सका, नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल देना था, वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। अंजलि का मैं रुख करना चाहूंगी। अंजलि, 3:30 बजे ये श्वेत पत्र जारी होना था, लेकिन अभी भी चर्चा जारी है, और क्या लग रहा है कितना और विलंब हो सकता है? कोई जानकारी आपके पास मौजूद है? जी देखिए, थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है, थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। सदन की कार्रवाई में चल रही है, लेकिन इस बीच में जरूर इंतजार किया जा रहा है कि जो तमाम आरोप जो अभी हमने अपने दर्शकों को भी सुनाए मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सरकार पर लगाए गए हैं, इनके जवाब में क्या कुछ लेकर आती है सरकार। क्योंकि जैसा हम प्रधानमंत्री की बात सुना रहे थे तो उन्होंने अपनी वाक्पटुता के लिए वो जाने जाते हैं और किस तरह से उन्होंने काला टीका करार दिया इस ब्लैक पेपर को। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि इस ब्लैक पेपर के जरिए जो सवाल पूछे गए हैं सरकार से, उनका जवाब देना भी बेहद जरूरी है सरकार के लिए, क्योंकि अब सीधे चुनावी लड़ाई है। तो उससे ठीक पहले ये जो आखिरी सत्र है, इसमें सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपने, और आपको लग रहा है इसीलिए विलंब हो रहा है, जो पॉइंट्स है और इसीलिए विलंब हो रहा है। मैं रविंद्र का एक बार जल्दी से रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, एक बार मुझे जल्दी से अपडेट बता दीजिए, कितनी देर में ये श्वेत पत्र पेश होने जा रहा है? इंतजार है वित्त मंत्री के भाषण का? 3:30 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम बताया गया था, लेकिन वहां पर चूंकि दोनों सदन चल रहा है, कई तरह की गतिविधियां चल रही है, तो इसके कारण से डिले हो रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि 5 बजे से पहले वित्त मंत्री लोकसभा में इसे पेश ड्राफ्ट को रख सकती है, लेकिन अभी चूंकि कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर कई तरह के बिल भी हैं, तो हो सकता है कि और डिले हो, लेकिन 5 बजे तक होने की संभावना है।